हाय दोस्त, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी लवर चैनल पर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ मॉडल पेपर टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो हमारा पॉलिटिकल साइंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला चैप्टर है वह है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग एंड डिफिनेशन। तो इसमें से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन के पिता किसे कहा जाता है? तो लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन को कहा जाता है, जो कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम और ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ वर्साई ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और आपका सेकंड क्वेश्चन आता है, यह लोक प्रशासन कानून को व्यापक तथा व्यवस्थित रूप से लागू करने की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वुडरो विल्सन का है। ओके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति का निर्माण है? ठीक है, यह जो कथन है यह व्हाइट ने दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसका मत है कि लोक प्रशासन कहाँ और कैसे संबंधित है? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है एज ए कई आप उसमें देखेंगे क्या बोलते हैं इंट्रेंस के एग्जाम में। ओके, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा ए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोक प्रशासन से संबंधित कितने नज़रिए अपनाए जाते हैं? मतलब लोक प्रशासन को स्टडी करने के अप्रोच क्या हैं? तो उसमें दो हैं, एक नैरो होता है जिसको आप संकीर्ण कहते हैं, या एकीकृत या प्रबंधात्मक कहते हैं। तो आपके दो ये अप्रोचेज होते हैं जिनके थ्रू हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टडी करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6, लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इसके समर्थक कौन है? तो लोक प्रशासन एक विज्ञान है, इसके समर्थक आपके लूथर गुलिक हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लोक प्रशासन के क्षेत्र को पोस्ट कोर्ब से एक्सप्लेन किया है? तो आपका ये है लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने इस पोस्ट कोर्ब के थ्रू जो है स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, जिसमें आपका पी मतलब प्लानिंग, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, एस मीन स्टाफिंग, डी मीन्स डायरेक्टिंग, सी ओ मीन कोऑर्डिनेशन, और आर मीन रिपोर्टिंग, और बी मीन्स बजटिंग होता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक बिलोबी हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था? तो हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन को 5 श्रेणियों में विभाजित किया है। पी ट्रिपल सी का विचार किससे संबंधित है? तो पी ट्रिपल सी का विचार आपका हेनरी फ्योल से संबंधित है, जिसमें पी का मतलब प्लानिंग, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, सी मीन्स कंट्रोलिंग, सी मीन्स कोऑर्डिनेशन, सी मीन्स कमांडिंग। ओके। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाल फीताशाही किस प्रशासन में मिलता है? तो लाल फीताशाही आपका ऑब्वियसली है कि लोक प्रशासन में मिलेगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन विचारक निजी और लोक प्रशासन में अंतर नहीं करता? तो हेनरी फ्योल ऐसे विचारक हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफ्रेंसिएशन नहीं करते हैं, यानी कि डिफरेंट नहीं करते हैं, वो इक्वल मानते हैं, सेम मानते हैं। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक व्यक्ति अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में लोक प्रशासन का आरंभ किस सदी में हुआ? तो लोक प्रशासन का अध्ययन एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में या सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रारंभ होता है वो 18वीं शताब्दी में होता है, जब ब्रिटिश जो थे वो अपनी कॉलोनी स्टेब्लिश करते हैं, तो उन्हें जो एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने इसका स्टडी प्रारंभ किया कि एडमिनिस्टर कैसे किया जाए। तो धीरे धीरे इस सब्जेक्ट का उदय हुआ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14, द फेडरलिस्ट पेपर के लेखक कौन हैं? द फेडरलिस्ट पेपर के लेखक हैमिल्टन हैं। ओके। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आपका इसमें सिस्टम अप्रोच, मेरी पार्कल फॉलिटी, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी आपके अन्य जो ऑप्शन हैं वो सही सुमेलित हैं। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय उपागम का गुण है? तो शास्त्रीय उपागम का गुण आपका डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की और एफिशिएंसी, आपको ये तीनों मिलता है, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शास्त्रीय उपागम के विकास में किन किन विद्वानों ने योगदान दिया? ठीक है, तो शास्त्रीय उपागम के विकास में जो है हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, ये तीनों विचारकों ने मिलकर के योगदान देता है। इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18, हेनरी फ्योल ने संगठन से संबंधित कितने सिद्धांत दिए थे? तो हेनरी फ्योल ने संगठन से संबंधित 15 सिद्धांत दिए थे। ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लूथर गुलिक ने संगठन से संबंधित कितने सिद्धांत दिए थे? तो लूथर गुलिक ने 10 दिए थे। फिर उर्विक ने संगठन से संबंधित कितने सिद्धांत दिए थे? उसने जो है 8 सिद्धांत दिए थे। तो ये रहा आज का कुछ मॉडल पेपर और क्वेश्चन था। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ओके। और हम सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था एम एंट्रेंस का, उसका भी हम वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।